हर एक गीता पाठशाला को माँ बाप आएंगे ऐसे बोला हुआ है ना। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को गीता पाठशाला है ना, लक्ष्मी नारायण मंदिर, उसमें माँ बाप आएंगे ऐसे कहा हुआ है ना मुस्लिम में। तो कब आएंगे? नहीं आएंगे। दोनों माँ बाप दोनों गीता मंदिर यादगार बने हुए हैं ना आज गांव-गांव में, शहर में। तो किस बात की यादगार है? गीता मंदिरों में राधा कृष्ण दिखाए जाते हैं ना। तो राधा कृष्ण हो गए तभी तो आवेंगे, तभी तो यादगार बनी हुई है, नहीं तो कैसे आवेंगे? तो दोनों माँ बाप दोनों मिलकर आएंगे है कैसा करना? वो मिलकर के आना माने बुद्धि से साथ होना, माना साथ होना। कोई जरूरी नहीं है कि शरीर से साथ होंगे तभी साथ माना जाएगा। लक्ष्मी नारायण के चित्र में राधा कृष्ण को एक दूसरे को देखते हुए दिखाया गया है और लक्ष्मी नारायण को एक दूसरे को देख भी नहीं रहे। माना कोई जरूरी नहीं है कि एक दूसरे को देखें, एक दूसरे से मिलें तभी वो लक्ष्मी नारायण कहे जाएंगे, नहीं, वो बुद्धि योग का साथ है। सत्युग में जो बच्चों की पैदाइश होगी वो राधा कृष्ण की दृष्टि के योग से होगी। जो सत्युग में राधा कृष्ण पैदा होंगे, लेकिन राधा कृष्ण की पैदाइश कैसे होगी? वाइब्रेशन से पैदाइश हो। उसके लिए दृष्टि मात्र से भी उनको मिलना जरूरी नहीं है। अभी क्वेश्चन माना, अभी बाप 100 साल के बाद बच्चों को, सभी बच्चों को मैं लेके जाते हो करके बोला है। बाद में वो सत्युग में 9 लाख तैयार हो जाएगा ना, सभी को कब लेके जाते, कब लेके आने? उसी समय की तो बात है जब 7 दिन का आखिरी विनाश होगा। जब सभी एक साथ जाके एक साथ तब तक सूक्ष्म बदन में इकट्ठे होते रहेंगे। एक साथ में इतनी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी अकाले मौत में, एटम बम फटते रहेंगे, एक एक शहर खलास होता रहेगा। कितने अकाले मौत होंगे? अकाले मौत जिनके होंगे वो भूत प्रेत बनेंगे कि नहीं बनेंगे? वो कहाँ रहेंगे? वो सब सूक्ष्म शरीर से रहेंगे। लास्ट में सबको फिर इकट्ठा जाना है। वो भूत प्रेत सभी का अंदर प्रवेश करेंगे लास्ट में। जरूर करेंगे, वरना हमको ताकत चाहिए। और क्या, जिनके पास ताकत होगी याद की, उनके पास नहीं आवेंगे। नहीं आवेंगे बाबा, और नहीं आवेंगे जिनके पास ताकत नहीं, जिनकी निराकारी स्टेज नहीं होगी तो तंग करेंगे। देवान की स्टेज होगी तो तंग करेंगे। सात दिन में सभी आत्मा लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे करके माता जी पूछ रहे हैं। 7 दिन में सभी आत्मा लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। और ये 18 साल कहाँ चले जाएंगे? वो कैसा करके पूछ रहे? अरे ये 18 साल कहाँ चले जाएंगे? अभी से तैयार हो गए हैं। भगवान शिव साथ में नहीं आएगा करके। किसके साथ? बच्चों के साथ ऊपर। பரந்தாமதம் தனியாகவே இறங்கி வந்து கடைசியில் எல்லாருமே அனுப்பிச்சு மறுபடியும் கடைசியில் திரும்பி போகும்போது கடைசியில் தனியாக முன்னாள் எல்லாம் 5000 साल के बाद शिव बाप ने अकेले आते हैं इस दुनिया को, लेकिन वापस चले जाते समय सब बच्चों को ले जाएंगे ना। द्वापर आते समय सब बच्चों को ले जाएंगे? इस लास्ट समय में, इस लास्ट समय में कलयुग के अंत में विनाश हो जाएगा ना, तब सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे। हाँ जी। या अकेले जाएंगे ऐसे बोलते हैं। अकेले कहाँ जाएंगे? शिव के साथ शंकर नहीं दिखाया गया? हाँ।
झाड़ के चित्र में अकेला शंकर दिखाया गया है, उसके साथ शिव भी दिखाया गया है। तो शिव शंकर भोलेनाथ जागेंगे तो साथ साथ दूसरे बच्चे भी जागेंगे। So, ஆப்சமான ஆனவனே திரும்பி நீங்க ஆப்சமான ஆன பின்னாடி வந்து சிவா இங்க இருக்க மாட்டாரு அப்படி शंकर ने बाप समान आने के बाद शिव बाप यहाँ नहीं रहेंगे। और याद तो रहेगी शंकर को, या जितना तुम मेरे को याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो शंकर को याद नहीं रहेगी उस समय, जब याद रहेगी तो साथ ही तो होगा। बाबा अभी हम सभी वो पढ़ाई का आधार से तो सत्युग का राजा रानी बनेंगे करके बोल दिया, पर में वो कीड़े पशु पक्षी पतंगे वो सभी कैसा पावन बनेंगे बाबा? हम तो पढ़ाई का आधार से तो पावन बनते हैं, लेकिन वो कीड़े पशु पक्षी कैसे तो पावन बन के आएंगे? जो जानवर मनुष्य के दायरे के अंदर रहते हैं, मनुष्य के समीप रहते हैं, मनुष्य के वाइब्रेशन में पलते हैं, वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं या जंगल में रहने वाले जानवर ज्यादा बीमार पड़ते हैं? क्यों पड़ते हैं बीमार? मनुष्य का संग का रंग लगता है, मनुष्य के संग के रंग से बीमार पड़ते हैं। तो जब मनुष्य सुधर जाएगा तो मनुष्य के संग के रंग से वो भी कंचन काया बनेंगे। मनुष्य सुधरता है तो सब सुधर जाते हैं, मनुष्य बिगड़ता है तो सब बिगड़ जाते हैं। मनुष्य बौद्धिक प्राणी है, वो वायुमंडल को बनाता है। जानवर जो है उनमें बुद्धि नहीं होती, वो वायुमंडल को कैच नहीं कर सकते, बनाते नहीं है। वो वायुमंडल के प्रभाव के आधार पर चलते हैं। जैसा वायुमंडल खराब होता जाता है जानवर भी खराब होते जाते हैं। जानवर कैसे संग के रंग से मनुष्य वायुमंडल में जब जानवर होंगे तो उसमें तो जानवर होते हैं ना, वो जानवर सत्युग में जो जानवर सभी होते हैं ना वो पूछे वही तो सुधरेंगे। यहाँ जो 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 जानवर बुद्धि है वो अभी थोड़े ही देवता बनेंगे। जैसे मनुष्यों में जो जानवर बुद्धि है क्या वो देवता बनेंगे पहले जन्म में? नहीं बनेंगे। कच्छ मच्छ अवतार पहले जन्म में आ जाएंगे हैं तो मनुष्यों के अंदर कच्छ मच्छ अवतार। तो ऐसे ही वो भी है, जो उच्च कोटि के जानवर हैं वो सतयुग के आदि में होंगे, फिर उनकी कोटि धीरे धीरे नीचे गिरती जाएगी। पापा लक्ष्मी नारायण पिक्चर में लक्ष्मी नारायण संगम की लक्ष्मी नारायण के पीछे ज्ञान और उस पवित्रता की प्रकाश दिखाई पड़ता है, लेकिन नीचे राधा कृष्ण के पिक्चर में ही पौधे पत्ते फूल आदि दिखाई पड़ता है। तो संगम स्वर्णमय संगम की स्वर्ग की दुनिया है और उनकी ज्ञान प्रकाश की दुनिया है। लक्ष्मी नारायण की है ज्ञान प्रकाश की दुनिया और राधा कृष्ण की है स्वर्ग की दुनिया। तो अभी ही वैसी प्रकाश ज्ञान की प्रकाश दुनिया से ज्ञान के प्रकाश में पलने वाले हैं लक्ष्मी नारायण। राधा कृष्ण उनको ज्ञान होगा ही नहीं। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान ठहरेगा 2036 तक। जो राधा कृष्ण बच्चे के रूप में जन्म लेंगे उनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं होगा, इसलिए वो प्रकाश नहीं दिखाया गया उनको चारों तरफ। कृष्ण तो भाई क्या कह रहे हैं? एक बार फिर கிருஷ்ணன் திறந்துருவாரு. அந்த கிருஷ்ணன் பிறந்துட்டாங்க அப்படின்னா குழந்தைகள் அங்கே வந்துடுறாங்க. அவங்க வந்து சொன்னமே சங்கத்தை பார்க்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 2018 या 19 में कृष्ण का जन्म होगा
हाँ। उसके बाद धीरे धीरे सब बच्चे पैदा होंगे ना, जन्म हाँ, लेंगे। ठीक है। वो उस आत्माओं में स्वर्णमयी संगम युग को देख नहीं सकते हैं क्या? स्वर्णिम संगम युग को नहीं देख सकते? वो तो सतयुगी होंगे, उनकी बुद्धि में ज्ञान थोड़ा ही होगा। नहीं। हाँ? जिनकी बुद्धि में ज्ञान होगा वो स्वर्णिम सृष्टि को देख सकेंगे। नरक की दुनिया के बीच में रहते हुए भी ज्ञान की पराकाष्ठा, योग की पराकाष्ठा से सुख का अनुभव करें। वो स्टेज राधा कृष्ण की थोड़ी बनेगी, जो स्टेज लक्ष्मी नारायण की बनेगी, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वालों की बनेगी। बाबा जब राधा कृष्ण आते हैं तब पूरा दुनिया तो पावन हो जाएंगे बाबा? नहीं, नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। सन 47 में सैंपल बना नई दुनिया का, तो सारा पाकिस्तान हिंदुस्तान स्वर्ग बन गया था क्या? कि सागर के कंठे पर कराची में वो एक बंगला ही था जिसमें रहने वाले सुखी थे और बाकी तो सब सारी दुनिया तो खून की नदियों में दुखी हो रही थी। तो ऐसे ही नजारा होगा। वो टाइम पावन आत्मा ही रहते हैं, पतित आत्मा तो नहीं होगा ना बाबा? पावन आत्माएं रहेंगी पावन दुनिया में, जन्नत में, पैराडाइज में, और बाकी जो पतित होंगे वो नरक में रहेंगे। नरक की दुनिया भी रहेगी और स्वर्ग की दुनिया भी रहेगी। स्वर्ग की दुनिया छोटी होगी और नरक की दुनिया बहुत बड़ी होगी। जैसे अभी बड़ी है वैसे ही बड़ी होगी और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। वो 2036 तक वो पतित आत्मा रहते ही होगा बाबा ये दुनिया में? 36 के बाद नहीं, 36 तक अंत तक 36 हाँ, वो पतित आत्मा रहते ही है। जब तक 7 दिन का आखिरी विनाश न हो। वो कब होगा बाबा वो 7 दिन का? 36 वो 7 दिन का विनाश वो कब होगा? लास्ट में ही होगा। लास्ट अंत में ही होगा? पहले कैसे हो जाएगा? अच्छा बाबा, वो टाइम सभी चला जाएंगे हैं? वो टाइम सभी पतित आत्मा सभी चला जाएगा। हैं? लेकिन बाबा 2018-19 में कृष्ण का जन्म हो गया, तो स्थूल में ही जन्म लेंगे, उसके अंदर बड्डी होना विनाश। और क्या हवा में जन्म होगा? स्थूल में ही जन्म होना। स्थूल में ही जन्म होगा। उसके बाद कैसे क्या 36 तक कैसे पापात्मा ही रहेंगे इस दुनिया में? पापात्मा क्यों नहीं रहेंगे? पापात्मा तो रहेंगे इस दुनिया में, अंत तक रहेंगे जब तक संगम युग रहेगा। नहीं तो संगम युग खत्म हो जाएगा। संगम किस बात का? कलयुग और सतयुग है, दुष्टों का और श्रेष्ठों का संगम युग, पतित और पावन का संगम युग। संगम का मतलब क्या है? कलयुगी वालों का और सतयुगी वालों का संगम, देवताओं का और दैत्यों का संगम। दैत्यों की दुनिया भी होगी, देवताओं की दुनिया भी होगी। कैसा पता चलेगा करके पूछ रही है माता जी। हैं? वो दैत्य भी होते हैं, देवता भी होता है, वो कैसा पता चलेगा? कराची में कैसे पता चला था कि ये खुदाई खिदमतगार है मुसलमान? हाँ, वो तो मुसलमान तो कर लेंगे, तो ऐसे ही फिर पता चलेगा। वो तो भगवान का खुदाई खिदमतगार करके वो 300-400 कन्या आराम से नहीं पड़ी थी। कन्या माता है भाई लोग, उन पर किसी ने हाथ नहीं उठाया। वो घंटे में आराम से रहा है, और बाकी खून की नदियां बह रही थी। तो जैसे तब था वैसे फिर लास्ट में होगा। तब था छोटा रूप, अब होगा बड़ा रूप। तब का गायन शास्त्रों में नहीं है,
और लास्ट का गायन होगा शास्त्रों में। लास्ट के महीना ठीक। वो अंत में बाबा और राधा कृष्ण को सभी तो जानते हैं, दुनिया में जितना आत्मा होते हैं उतना भी जानते हैं, नहीं तो देव आत्मा सिर्फ जानते हैं अंत का अंत। सब कैसे जानेंगे? सब जानेंगे माने जिनका श्रद्धा विश्वास होगा स्वर्ग में, जन्नत में, पैराडाइज में, वो जानेंगे। जिनका श्रद्धा विश्वास नहीं होगा वो नहीं जानेंगे, न मानेंगे। जो श्रद्धा विश्वास है वो आंखों से वो देखेंगे जिनको उस दुनिया में जाना होगा। हाँ। बाबा रुद्रवाणी को जमीन में को तब दिए थे ना, वो तब उसका रामाली आत्मा ने यज्ञ के आदि में यज्ञ से बाहर गए थे ना, उस समय हुआ या बाद में? उनके सामने हो पाएगा क्या? नहीं, यज्ञ के बाहर गए थे ना, जब चला गया तभी हुआ। तो ब्रह्मा जो मुसलमान होते हैं वो हमारे शास्त्रों को जमीन में खोद खोद करके गाड़ते हैं या हिंदू धर्म के गाड़ते हैं? मुसलमान। तो मुसलमानों के प्रभाव में ब्रह्मा की आत्मा आ गई तब खोद के गाड़ दिए। तो लास्ट में मिलेंगे होगा तो मिलेगा। बाबा ये मुस्लिम आत्मा को ज्ञान सुनाने का टाइम में मैंने तो ऐसा बोल दिया, ये कुरान का तो अर्थ बता दिया। वो माना बैड, कुरान माना विडो। वो ऐसे तो बहुत कुरान का अर्थ तो समझाया बाबा। वो माना बैड, कुरान बैड विडो करके वो बोलने से तो वो हो गई। क्या कुरान को तो ऐसा अर्थ होगा क्या करके पूछिए मुसलमान औरत। तो स्वर्ग बन जाता है उससे क्या? वो तो इसलिए तो थोड़ा बिगड़ गई। कौन ऐसा बिगड़ गई? कुरान को ऐसा तो बोल सकते हैं, कुरान तो इतना अच्छा वो ग्रंथ है, ऐसा तो इतना अच्छा ग्रंथ है, फिर स्वर्ग बनना चाहिए। स्वर्ग तो अभी तक नहीं बना। कुरान से स्वर्ग बनना चाहिए, बना नहीं बना। है। तो पूरा बेसिक नॉलेज पूरा ले लिया, एडवांस नॉलेज का टाइम में बोलने से तो वो थोड़ा वो हो गई। ऐसा तो कुरान का तो नहीं होगा। जिसका पति मर जाता है उसको कहा जाता है राम। क्या यहाँ ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में पति कैसे मरता है? नहीं मरता है, अंत तक हाँ? अंत तक रहेगा। ब्राह्मणों का पति पति परमेश्वर ही है। मरता नहीं कभी। किसी का निश्चय उखड़ जाए तो मरेगा नहीं। निश्चय उखड़ गया मैंने मर गया। मर गया। अब मर जाने के बाद फिर उल्टे उल्टे कर्म करने लगे। तो अच्छी राण है या कुरान है? कुरान है। तो कुरान होगी। बुरे कर्म क्या होता है? उसको फॉलो करते हैं मुसलमान। अच्छा। उनको ऐसा समझे, वो तो बोलो वो तो सेफ्टी के लिए ऐसा कल्याण शादी कर लिया। वो सेफ्टी के, वो औरतों का सेफ्टी के वास्ते वो शादीशुदा कर लिया करके बोलते हैं। सेफ्टी के लिए कि दुर्गति के लिए? वो लोग बोलते सेफ्टी। वो सेफ्टी थोड़ा ही है। क्योंकि तो जहाँ पुरुष नहीं होते वो तो गलत होते हैं ना, इसीलिए तो वो सेफ्टी के लिए वो शादीशुदा कर लिया विधवा को, ऐसा तो बोलते हैं। वो लोगों को उनका अर्थ में हमको समझाते हैं। पापा मुरली में इससे बोले हैं ज्यादा से ज्यादा 2 जन्म औरत स्त्री का तो छोला मिलेगा और 2 जन्म पुरुष का छोला मिलेगा। लेकिन जगदम्बा का छोला 3रे जन्म में ऐसे मिला हुआ है। स्त्री में स्त्री का आदि में गीता माता, बीच में जलंधरी का पाठ। जलंधरी कहाँ होता है? ऐसा तो कुछ प्रूफ है नहीं। वो तो मिसाल दिया है कि एक जलंधर की माता थी,
उसके पति ने उसको कुल्हाड़े से मार डाला पवित्रता के लिए, अच्छा पद पावेगी, ये थोड़ी कहेगी वो जगदम्बा है। जगदम्बा का नाम लिया, उनका दूसरा जन्म है, वो तीसरा जन्म है अभी जगदम्बा, ऐसे ही खोज लिया ऐसे तो नहीं है। श्रेष्ठ पद पावेगी, और कौन सा पद पावेगी ये नहीं बताया। हाँ, जो श्रेष्ठ आत्माएं होती है न उनकी कोई हत्या कर सकता है और न वो किसी की हत्या करती है। तो जगदम्बा में अभी तीसरा जन्म में है या नहीं? बाबा ने बोल दिया कि 2 जन्म ज्यादा से ज्यादा स्त्री के हो सकते हैं, हाँ। इससे जास्ती नहीं होते। तो बाबा भाई बोलते हैं जगदम्बा का दूसरा जन्म, आदि गीता माता का दूसरा जन्म अगर पुरुष का होगा तो उन्होंने आदि जन्म पुरुष कहाँ से होगा? दूसरा जन्म, क्योंकि आदि में तो 2 माताओं का जिक्र आया है। हाँ जी, एक माता में शिव का प्रवेश भी था, ये भी बोला हुआ है। हाँ जी, ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबू को भी कंट्रोल करती थी। 10 वर्ष से रहने वाला ध्यान में जाती थी, उनमें बाबा प्रवेश करते थे। मैंने कोई एक बच्ची थी जिसमें प्रवेश भी होता था प्रजापिता के साथ। तो माला का मणका ही होगी और किसमें प्रवेश करना। लेकिन बाबा उन्होंने 47 में दोनों माता शरीर छोड़ दिया ना, 46-47 में पहले शरीर छोड़ा होगा। हाँ, उसके बाद उन्होंने बीच में एक जन्म लिए होंगे, या क्योंकि जगदम्बा ने बीच में जन्म लिए होंगे, उस समय उन्होंने ज्ञान ले सकते। अब दोनों ने शरीर छोड़ दिया हाँ। कि दोनों नहीं शरीर छोड़ दिया, ये प्रूफ कैसे हो? एक ने शरीर छोड़ दिया ये तो बोला हुआ है। एक मतलब हाँ, बोला है कि जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। लक्ष्मी के लिए गीता माता का तो आखिरी जन्म तो क्या था करके पूछ रहे हैं भाई। और कौन सी गीता माता? गीता तो 2 हो गई। नहीं बाबा, वो 1947 में तो शरीर छोड़ के बाद में तो जन्म लेती है ना, उनको पूछ रहे हैं। अब गीता तो 2 हो गई, कौन सी गीता की बात हो रही है? आदि गीता है? आदि गीता, गीता माता का। आज गीता माता उसने 47 में शरीर छोड़ा है, इसका प्रूफ क्या है? वो कोर्स में तो बोला है ना बाबा। क्या कोर्स में तो ऐसा तो ही पढ़ाते हैं ना 1947 में, तो शरीर छोड़ दे तुरंत तो वो शरीर लेते हैं। वो छोड़ा वो लक्ष्य में भी तो हो सकती है। वो स्त्री ना, वो स्त्री छोड़ा तो 2 ही बोलते, वो तीसरा छोला तो नहीं हो सकता। लेकिन वो जन्म लेना, वो छोला तो स्त्री का छोला था या पुरुष का छोला था करके क्वेश्चन है बाबा। पुरुष का छोला तो प्रजापिता का था। बोलो तो वो 2 भी शरीर छोड़ दिया, नहीं तो एक ही शरीर छोड़ दिया पापा। इसका प्रूफ एक ने शरीर छोड़ा ये तो पक्का है। क्योंकि बोलने वाला जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। अच्छा, तो जन्म हुआ माने पाकिस्तान बनते समय जिसका जन्म हुआ उसने शरीर छोड़ा होगा। लेकिन दोनों ने शरीर छोड़ा, इसका तो कोई प्रूफ नहीं। अच्छा, लेकिन बाबा आदि में स्वर्ग का सैंपल क्यों कराची में, वो पाकिस्तान में है ना, क्यों वहाँ हुआ स्वर्ग का सैंपल? स्वर्ग का सैंपल पाकिस्तान में इसलिए होता है कि जो सैंपल होता है वो डुप्लीकेट चीज होती है, ओरिजिनल चीज नहीं होती है। जो डुप्लीकेट चीज होती है वो डुप्लीकेट गीता के द्वारा स्थापन होती है। जो डुप्लीकेट गीता होती है उसको फॉलो करते हैं मुसलमान। क्या
डुप्लीकेट को कौन फॉलो करते हैं?